तेलंगाना चुनाव से पहले ओवैसी कांग्रेस के बीच भारी तनाव। कांग्रेस के वार पर ओवैसी ने कर दिया पर्सनल पलटवार। बिना नाम लिए राहुल गांधी के अकेलेपन पर कर दी टिप्पणी। आखिर चुनाव से पहले नेताओं की जुबान और कितनी फिसलेगी? पांच राज्यों में विधानसभा चुनाव की वजह से भारत की राजनीति में खूब हलचल देखने को मिल रही है। वार पलटवार का दौर, छींटाकशी, बदजुबानी, विवादित बयान, साथ होने का दावा करने के बीच भी झगड़ा, सब कुछ देखने को मिल रहा है। और अब तो ओवैसी ने भी मोदी का पीछा छोड़ कांग्रेस पर वार करना शुरू कर दिया। मोदी मोदी कहकर मोदी सरकार की आलोचना करने वाले AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी तेलंगाना में चुनाव को लेकर फिलहाल कांग्रेस पर काफी हमलावर चल रहे हैं। मतलब कह सकते हैं कि तेलंगाना में जैसे जैसे विधानसभा चुनाव की तारीख नजदीक आ रही है, वैसे वैसे यहाँ की सियासत भी तेज होती जा रही है। एक तरफ कांग्रेस ने AIMIM चीफ ओवैसी पर हमला बोला, तेलंगाना की सभी सीटों पर चुनाव लड़ने को लेकर सवाल उठाया है। कांग्रेस का नया इल्जाम है कि यूपी में 95, बिहार में 20, गुजरात में 13 सीटें लड़ने वाले ओवैसी अपने गृह क्षेत्र तेलंगाना की 119 सीटों में से सिर्फ 9 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं। जिसके बाद अब ओवैसी ने भी कांग्रेस पर जबरदस्त पलटवार किया, जबकि ओवैसी तो कांग्रेस पर वार करते करते ज्यादा पर्सनल भी हो गए। हैदराबाद में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए ओवैसी ने शादी न करने को लेकर व्यक्तिगत तौर पर राहुल गांधी पर निशाना साधा। बिना नाम लिए हुए ओवैसी ने कहा, इस दुनिया में कभी भी सिंगल नहीं रहना चाहिए, क्योंकि जो सिंगल रहता है वो अपनी भड़ास दूसरों पर निकालता रहता है। ओवैसी ने आगे कहा, जीवन में एक बात याद रखनी चाहिए कि दुनिया में कभी अकेले मत रहो। घर पर हमेशा कोई ना कोई होना चाहिए, और जिनके पास कोई नहीं होता उनकी निराशा दूसरों पर निकलती रहती है। आगे फिर संयुक्त रूप से राहुल गांधी और नरेंद्र मोदी पर हमला बोलते हुए ओवैसी ने कहा, देश में एक जोड़ी है जिनके पास घर पर कोई नहीं और दोनों ने अपनी हताशा और अकेलेपन की भड़ास दूसरों पर निकाली है, इसलिए वो मेरे पीछे हैं। दोनों को है नहीं, कोई भी नहीं है। अब आके पूरा अंदर घर का फ्रस्ट्रेशन, अकेलेपन का हमारे पे निकालते दोनों। कोई रहे ना बाबा, देखो कितना हंस रहे आप लोग। पूरे शादीशुदा है ना, हंस रहे। घर को गए तो हंस सकते, नहीं हंस सकते ना। तो आप हंस रहे बाहर हूं तो आके हम पे गुस्सा निकालते। तो मालूम हुआ कि अकेलापन इंसान के लिए ठीक नहीं है। रहे ना, कोई तो रहे ना, कुछ भी नहीं है। अब इनको मैं दिख गया, हमारा मेरे पीछे पड़े हुए। तो सुना कैसे डायरेक्ट अटैक करने लगे हैं असदुद्दीन ओवैसी। तेलंगाना के सियासी रण में ओवैसी को बीजेपी की बी टीम बताने वाली कांग्रेस ने जब नए आंकड़ों के साथ ओवैसी पर करारा हमला बोला, फिर ओवैसी ने भी पर्सनल अटैक किया। वैसे आपको बता दें कि तेलंगाना में एक ही फेज में 30 नवंबर को वोटिंग होनी है। 3 दिसंबर को वोटों की गिनती की जाएगी और इसी दिन ये पता भी चल जाएगा कि राज्य में किसकी सरकार बनने वाली है। तेलंगाना में 119 सीटें हैं और बहुमत के लिए 60 सीटों को जीतना जरूरी है। अभी तेलंगाना में भारत राष्ट्र समिति की सरकार है और के चंद्रशेखर राव मुख्यमंत्री हैं। पिछले चुनाव में तेलंगाना में BRS की आंधी चली थी और कुल 119 में से 88 सीटें BRS के पाले में चली गई थी। अब देखते हैं कि इस चुनाव में कौन सी पार्टी को जीत हासिल होती है। और चुनाव से पहले ये जो ओवैसी और कांग्रेस के बीच में जुबानी जंग चल रही है, वो कहां जाकर खत्म होती है। वैसे आप तेलंगाना में मची इस हलचल के बारे में क्या कहना चाहेंगे? और ओवैसी ने जिस तरह से राहुल गांधी के सिंगल होने पर कटाक्ष किया है, इस बारे में आपके क्या विचार हैं? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं।